बोला अपनाना भी सीखो और ठुकराना भी सीखो, और जहां इज्जत नहीं वहां से जाना भी सीखो, और किसी दूसरों से तुलना करना कहीं न कहीं स्वयं का अपमान करना है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो HKRM की एक बहुत अच्छी अपडेट है। सभी को पता है कि भाई विधानसभा सत्र चला हुआ है और वहां लगभग तो सभी भर्तियों पर चर्चा होती है, सभी मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन HKRM का जो मुद्दा है वो बार बार उठाया जाता है। HKRM का मुद्दा उठाने का कारण क्या है कि वास्तव में आज प्रदेश के युवा है बहुत बेरोजगार है, और कहीं कहीं जो 103 पदों पर जो फॉर्म भरे हुए हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है HKRM के तहत, तो वो बहुत समय से शॉर्टलिस्ट मैसेज का या ऑफर लेटर का इंतजार कर रहे हैं। और कहीं कहीं बार बार ये कहा गया है कि भाई दिसंबर में आएंगे, 31 दिसंबर तक आएंगे, जनवरी में आएंगे, फरवरी में आएंगे, और कहीं कहीं आप देख रहे हो कि मार्च में भी लगभग सेकंड वीक चला हुआ है। ठीक है, तो जब बार बार वहाँ मुद्दा उठाया गया, एक विधायक ने ये भी पूछा था कि भाई आपकी जो HKRM की जो पॉलिसी है, फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो जटिल है, उसे सरल बनाया जाए। और उसके एवज में जो सरकार द्वारा जो उत्तर दिया गया वो यही था कि भाई जो 20 नंबर थे वो कोर्ट द्वारा हटा दिए गए हैं। 10 नंबर आपको पता है भाई सोशियो इकोनॉमिक के हैं, 10 नंबर एक्सपीरियंस के हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी कहीं कहीं पॉलिसी में थोड़ा सा संशोधन करने में थोड़ा सा विलंब हुआ है, देरी हुई है। अब कल का आपने लेटर भी देखा होगा कि भाई जो कोड ऑफ कंडक्ट है जो 12 तारीख तक थी वो हटा दी गई है। तो अब सारी जो भी चीज़ें हैं, जो भी HSSC की रेगुलर भर्तियां हैं, वेटिंग लिस्ट है, रिजल्ट है, या फिर HKRM के शॉर्ट लिस्ट के मैसेज हैं, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी आपके आने वाले हैं। उनमें लगभग वो प्रक्रिया जारी है, तेज है ये कह सकते हैं। तो आपके जो उन्होंने कहा कि माननीय CM साहब ने कहा कि भाई जो 103 पदों पर जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज हैं, ये कहीं न कहीं थोड़ा सा समय पॉलिसी में लगा था, लेकिन अब जहाँ तक अनुमान लगाया जाता है कि भाई 80 में से ही आपकी कट ऑफ बढ़ेगी, और वो एज इट इज़ पहले, क्योंकि 20 नंबर रखने के बाद पॉलिसी तो सेम वही है, पर वही है कि अब जो आउट ऑफ हो गए नंबर 80 में से आपकी जो कट ऑफ बढ़ेगी। अब उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से जहां जिस डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट है कर्मचारियों की, वहां आदेश जारी कर दिए गए हैं, और मेरे ख्याल से 3427 कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो TGT के हैं, उनके लिए आदेश जारी हो गया है। तो उनके जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज सबसे पहले उनके आएंगे। शायद मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको बताया था कि JVT के, TGT के, शिक्षा विभाग के सबसे पहले शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे, और वो आपने सुन भी लिया होगा विधानसभा सत्र में हमारे माननीय CM साहब के द्वारा कि भाई उनका आदेश हमने जारी कर दिया है डिपार्टमेंट को। जितने भी अध्यापक, मेरे ख्याल से 3427 है लगभग, एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं है। तो सबसे पहले आपके TGT के, JVT के ही शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे। आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया नए सेशन में होगी, ऐसा मैंने कई बार आपको पहले भी बताया है। क्योंकि 2025 में जो सबसे ज़्यादा पद रिक्त हैं वो JVT के और TGT के हैं। TGT के हैं, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले भी जब मांग पूछा गया था कि भाई प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने पद रिक्त हैं, तो आपने देखा होगा 15,000 कितने लगभग JVT, TGT, PGT में सीटें वैकेंट हैं। तो रेगुलर भर्ती भी आएगी, इसमें कोई शक नहीं है, पर वो जो आपकी रेगुलर भर्ती आएगी वो स्टेट एग्जाम और उसके परिणाम के बाद आएगी। तो उसमें तो हो सकता है कि, और उन्होंने एक बात और भी कही है कि बोले जब तक रेगुलर भर्ती नहीं होती है हम हमेशा ये HKRM के तहत ही कर्मचारी नियुक्त करते रहेंगे। तो पहले तो कई ऐसे कमेंट्स कर रहे थे कि भाई ये भर्तियां रद्द होगी HKRM के तहत, ये जो, तो इस तरह की मैं कई बार बता चुका हूँ। मैं नेगेटिविटी से आप बचें, और आपकी जो सबसे पहले जो शॉर्टलिस्ट का मैसेज TGT का आएगा, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, JVT का आएगा। उसके बाद सफाई कर्मचारियों के भी आपके पुरानी भर्ती के 103 से हट के एक भर्ती हुई थी, फॉर्म अप्लाई करवाए हुए थे, तो उसकी भी बहुत लगातार सफाई कर्मचारियों के बारे में बहुत सी चर्चाएं चल रही है लगातार। तो सफाई कर्मचारियों की भी सैलरी से संबंधित भी कह सकते हैं, और क्योंकि सैलरी का भी इनका मामला है। 16,000 रुपये इनकी जो फिलहाल सैलरी है, तो 26,000 किया गया था, मेरे ख्याल से 24 नवंबर की बात है, लेटर आया था। तो इनकी सैलरी का भी मामला, और प्लस में इनके शॉर्टलिस्ट के मैसेज भी इन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है। उसके बाद में कंडक्टर भी है, ठीक है, और कहीं कहीं आंगनबाड़ी की भी भर्ती, आंगनबाड़ी में भी एक नई भर्ती आएगी 7,000 कुछ पदों की, और एक पहले भी फॉर्म भरे हुए हैं। एक NTT की भी भर्ती, वो भी नए सेशन में, जो NTT जो साथी हैं वो नए सेशन में, उनके भी शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे। तो अब हम बात करते हैं, देखो यदि वास्तव में आपकी 80 आउट ऑफ यदि 80 मानते हैं कि भाई टोटल जो आपके नंबर 80 में से यदि डिवाइडेशन होता है, तो मैंने पहले बताया था आपका कि लगभग जितनी भी एक तो टेक्निकल भर्तियां हैं,
ठीक है। एक तो टेक्निकल भर्तियां हैं, एक सफाई कर्मचारी की भर्ती है, जो नए नए जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे, सफाई कर्मचारी हो गई। एक यदि मैं बात करूं तो एनटीटी की पहले से भर्ती जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज मार्च में आने वाले हैं तो वो भी आएंगे। एक मैं बात करूं कंडक्टर की, एक टेक्निकल की, तो ये जो जितने प्रकार के जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज हैं, ये लगभग 50 प्लस जिसके 80 में से बनते हैं, वो लगभग कहीं ना अपने आप को सेफ मान सकता है। और जेवीटी के जितने भी साथी हैं जो शॉर्ट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो उनको मैं कहूंगा कि भाई लगभग 55 और 60 जेवीटी हो या टीजीटी, ये बिल्कुल सेफ रहेगा 80 में से। और पीजीटी के जब शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे तो लगभग 65। तो इस तरह का हम अनुमान लगा सकते हैं, इस तरह की हम पॉसिबिलिटी मान सकते हैं कि लगभग इतने नंबर वालों का सिलेक्शन की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, चांस है, संभावना है। तो आपके जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज हैं बहुत जल्दी, सबसे पहले शिक्षा विभाग के, शायद आप पीछे की कोई भी वीडियो देखोगे तो हमेशा मैंने यही कहा है कि सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट के मैसेज शिक्षा विभाग के टीजीटी जेबीटी के ही आएंगे। और इसको ज़्यादा हो तो पीजीटी भी मान सकते हो, पीजीटी के भी आएंगे, क्योंकि फिलहाल 15,000 प्लस कुछ पद रिक्त हैं हरियाणा में। तो जब तक रेगुलर भर्ती नहीं आती, जब तक वो HKRN से ही काम चलाया जाएगा, ठीक है। तो HKRN से काम चलाया जाएगा। अब तो चूंकि जॉब सिक्योरिटी एक्ट वालों को तो सैलरी भी इंक्रीज होगी, उनको TAD 58 साल की सुरक्षा। तो धीरे धीरे जब तक कोई अच्छे पोस्ट पर आप नहीं जाते हैं, तब तक ये भर्ती बहुत, HKRN का जो पोर्टल है एक बहुत अच्छा माध्यम है, कम से कम बेरोजगारी दूर करने का, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि भाई प्रयास तो हमेशा जारी रखना, प्रयास से ही आप बहुत बड़ी पोस्ट पर या बहुत अच्छी सफलता या बहुत अच्छी जो सफलता है वो अचीव कर सकते हो, गेन कर सकते हो। जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।